सो लास्ट टाइम अपन ने फंडामेंटल डिराइव क्वांटिटीज और सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स MKS, AGS एंड FPS ये सब कैलकुलेट करना सीखा है. आई होप आपको समझ में आया हो. सो नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशंस. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो मैंने यहाँ पे लिखा डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस. यू कैन रीड. सो डेफिनेशन डायमेंशन इज डायमेंशंस are the powers in which fundamental quantities are raised in order to obtain the unit of a given physical quantity. Means what? यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स जो आपने को ऑलरेडी बताया हुआ है. यहाँ पे एक फंडामेंटल क्वांटिटी करके दिख रहा है, राइट. फंडामेंटल क्वांटिटीज अपने सबको पता है. देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 एक्स्ट्रा फंडामेंटल क्वांटिटीज है, राइट. फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है? लेंथ, मास, टाइम, करंट, इलेक्ट्रॉन, luminous intensity, amount of substance, temperature, right. So इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेगा, उस फिजिकल क्वांटिटी को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है? इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो डिराइव मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना, दैट इज डायमेंशंस. अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dimensions. Okay, example. कोई भी एग्जांपल लेंगे इसमें. So normally we use length, mass, time. What is LMT? L is for length, M is for mass, and T stands for time. Expressing physical quantity, कोई भी एक physical quantity को LMT में लिखना, that is called as डायमेंशंस. तो कोई भी होना जो टर्म, उस टर्म को कौन से फॉर्म में लिखना है? इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम. सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डायमेंशंस. एग्जांपल. सो मान लो स्पीड है. स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट ना. व्हाट इज द पावर ऑफ टाइम? 1. डिस्टेंस का पावर क्या है? 1. डिस्टेंस मीन्स वॉट? लेंथ. तो इसका डायमेंशंस अगर मैं लिखूंगा तो डायमेंशंस होगा LMT, राइट. डिस्टेंस. डिस्टेंस मीन्स वॉट? लेंथ. डिस्टेंस का पावर कितना है यहाँ पे? 1. तो यहाँ पे लेंथ का पावर में क्या लिखूंगा? 1 L raised to 1. हियर मीन्स वॉट? मास. इधर मास का कुछ टर्म दिख रहा है क्या? नहीं है. तो मास को क्या लिखेंगे अपन? 0, M0. T टाइम. टाइम का कुछ टर्म है क्या? यस. लेकिन ये टर्म कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर में इसका पावर क्या लिखा मैंने? 1. तो अगर इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये 1 क्या हो जाएगा? -1. तो यहाँ पे T का पावर क्या लिखेंगे अपन? -1. ये इंपॉर्टेंट है. जो भी डिनोमिनेटर में टर्म्स है उसको न्यूमरेटर में लेके आना. तो सिंपली चेंज क्या होगा? यहाँ पे जो भी नंबर है वो माइनस हो जाएगा. तो T raised to -1. तो एक्सप्रेसिंग स्पीड इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास, टाइम. एंड व्हाट आर लेंथ, मास, टाइम? लेंथ, मास, टाइम टर्म्स क्या है? दे आर फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना, उसी को अपन क्या बोलेंगे? डायमेंशंस. ओके. तो इसका डायमेंशंस क्या हो गया स्पीड का? L1, M0, T-1. तो इसका यूज़ क्या है? अगर मुझे कोई भी टर्म का डायमेंशंस पता है या डायमेंशंस दिया है क्वेश्चन में, तो मैं उसका यूनिट लिख सकता हूँ मैं, या फिर डायमेंशन से उसका यूनिट निकाल के और वो यूनिट से वो क्वांटिटी क्या है अपन पहचान सकते हैं उसको. एग्जांपल देखना. अगर ये आपने क्वेश्चन में दिया है, रिवर्स ऑर्डर में सोचो. अगर मुझे ये दिया है लेंथ 1, M0, T-1, इफ दिस इज गिवन. ओके. If this is given, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये डायमेंशंस का टर्म क्या हो सकता है. मान लो आपको ऑप्शन में दिया है, फॉर एग्जांपल ऑप्शन में आपको दिया है एरिया, ओके, और वॉल्यूम और टाइम और स्पीड. ये क्वेश्चन है. आपको क्वेश्चन दिया है डायमेंशन और बोला है कि आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी whose dimension is L1, M0, T-1, and these are the options: area, volume, time and speed. तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है? सी L1, L means what? लेंथ. L1 लेंथ इज 1. लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर. तो मैं
यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन। सो लेंथ इज 1 मीन्स लेंथ मीटर होगा, इसका MKS, वी डील विथ MKS यूनिट ओनली। अभी अपन सिर्फ MKS यूनिट ही उससे डील करेंगे, वही याद रखना, ओके, वही इंपॉर्टेंट है। तो मैं लिखा मीटर, ओके। नेक्स्ट, मास इज 0, किलोग्राम, मास 0 है तो मास का टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। टाइम इज, टाइम का पावर -1 है, माइनस मतलब सोचना नीचे आ जाएगा वो, ओके। तो टाइम के यूनिट क्या है, सेकेंड, सेकेंड रेज टू -1 है ना, तो इसको नीचे लिखना, फिर मीटर अपॉन नीचे आ जाएगा सेकेंड। अभी आप लोग सोचना मीटर अपॉन सेकेंड ये किसका यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। ऑलरेडी अपन ने यूनिट्स में MKS, AGS, FPS के टेबल में अपन ने बहुत सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट्स तो फाइंड आउट किया, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मीटर पर सेकेंड ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट है, ये मीटर पर सेकेंड किसका है, तो उससे आपको पता चलेगा दिस इज द यूनिट फॉर स्पीड। उस टेबल में अगर आप अच्छे से देखोगे, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर था, ये मीटर स्क्वायर है क्या, नहीं है। वॉल्यूम का यूनिट क्या था, मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब है क्या, नहीं है। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, सेकेंड तो है लेकिन इसमें मीटर भी है, तो बचा ऑप्शन क्या है, डी, स्पीड। तो ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा, स्पीड। तो ऐसे अपने को यूज होगा डायमेंशंस, तो डायमेंशन से उस क्वांटिटी को आइडेंटिफाई अपन कर सकते हैं, या उस क्वांटिटी का मैं उसका ऐसा यूनिट भी लिख सकता हूँ मैं, ओके। तो और कुछ मैं एग्जांपल्स दूंगा उसका डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट वन इज, पहले अपन फंडामेंटल क्वांटिटी से ही स्टार्ट करेंगे, लेंथ। तो लेंथ के लिए डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशंस सो इट इज LMT, दिस इज लेंथ, तो L1 M0 T0, लेंथ इज 1, मास इज 0, टाइम इज 0, ये हो गया इसका डायमेंशंस। सेकेंड लिखूंगा मैं मास, मास के लिए डायमेंशंस क्या होगा, पहले लिखना LMT, दिस इज मास, मतलब m⁻⁴ लेंथ नहीं है और टाइम भी नहीं है इसमें। मास का स्क्वायर रहेगा तो m का भी पावर 2 आएगा, ये मास एक ही टर्म है तो m⁻⁴। नेक्स्ट इज टाइम, तो टाइम के लिए डायमेंशंस होगा L0 M0 T⁻⁴, L0 M0 T⁻⁴, okay। नेक्स्ट, फोर्थ इज लेट्स से एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ऑलरेडी पता है मैंने, लेंथ इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टेंस, ब्रेड्थ भी क्या है, डिस्टेंस है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ लेंथ, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, लेंथ इज 2, मास इज 0, टाइम इज 0, लेंथ इज 2, मास इज 0 एंड टाइम इज 0, ओके। नेक्स्ट, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टेंस, breadth is a form of distance, height is also form of distance, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, distance into distance into distance, which one is distance का cube, d cube। distance means what, length, इसका पावर कितना है 3, तो इसको मैं लिखूंगा LMT dimensions, d का क्यूब है तो L⁻3, मास इज 0, टाइम भी क्या होगा 0, राइट। तो वैसे अपन वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट, डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे, LMT, डिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे, L, ऊपर है कि नीचे, ऊपर, इसका पावर कितना है 1, तो L का भी पावर कितना आएगा 1। मास का कुछ टर्म है कि इसमें नहीं है, तो मास क्या हो जाएगा 0। टाइम का टर्म है लेकिन ये कहाँ पे, नीचे, यहाँ पे पावर कितना है 1, ऊपर आ गया तो क्या होगा -1,
तो टी रेज टू माइनस वन, तो L1 M0 t माइनस वन। स्पीड का भी सेम आएगा, इस फॉर्मूला स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो भी लेंथ है, स्पीड का भी सेम आ जाएगा उसमें। तो वेलोसिटी निकाला मैंने, तो उससे अपन एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ऑलरेडी नीचे टाइम है, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम इनटू टाइम क्या होगा, टाइम स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डायमेंशंस क्या होगा, एल एम टी, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ इज 1, मास का कुछ टर्म नहीं है 0, टी रेज टू 2, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो टी रेज टू -2। इसके डायमेंशंस क्या होगा, एक्सेलरेशन L1 M0 t -2। तो ऐसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर अपने को फॉर्मूला पता है तो उसका अपन डायमेंशंस लिख सकते हैं। और इसके बहुत सारे यूजेस हैं, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो समझ में आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट करना है। सो आज के लिए होमवर्क है, मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दूंगा और साथ में उसके फार्मूलाज भी दूंगा, शायद कुछ लोगों को फार्मूलाज नहीं पता हो, तो फार्मूलाज को यूज करके इसका डायमेंशंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो होमवर्क है, फर्स्ट टर्म फोर्स, फर्स्ट टर्म इज फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। नेक्स्ट सेकंड में दूंगा प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। थर्ड में दूंगा आपको डेंसिटी, ओके। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। नेक्स्ट उसके बाद दूंगा मैं मोमेंटम, ये नया टर्म है आपके लिए, मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, ओके। नेक्स्ट और एक टर्म है इम्पल्स, ओके, इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू टाइम। ये सब अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे हर एक टर्म के बारे में इन डिटेल ही, बट उसका फॉर्मूलाज मैं दे रहा हूँ, अब जस्ट ये फॉर्मूला को यूज करके उसके डायमेंशंस फाइंड आउट करना है इसमें, ओके। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, mgh। m इज मास, h इज हाइट, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो g के जगह पे आप a यूज कर सकते हो, एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन ही है। सेवेंथ इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। यहाँ पे 1/2 क्या है, नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशंस नहीं होता, तो ये 1/2 को कंसिडर मत करना वाइल फाइंडिंग डायमेंशंस, 1/2 कंसिडर मत करो, जस्ट कैलकुलेट m इंटू वी स्क्वायर का डायमेंशंस, ओके। तो ये होमवर्क ट्राई करो सब डायमेंशंस के ऊपर, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। आई होप सबको समझ में आ गया डायमेंशंस। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द होमवर्क एज वेल एज द व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशंस इन फिजिक्स, ओके।